हेलो फ्रेंड्स, हम लोग समरूपता चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। समरूपता के लिए हम लोगों के पास 3 कसौटियाँ होती हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। एक होता है एंगल समरूपता कसौटी, और एक होता है साइड एंगल साइड, और एक होता है साइड साइड साइड। यानी दो त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हैं तो दोनों समरूप होते हैं, दोनों त्रिभुज। और यदि दो त्रिभुज का एक कोण बराबर है और उस कोण को अंतर्गत करने वाली दोनों भुजाएं समानुपाती हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और यदि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये 3 क्राइटेरिया हम लोगों के पास समरूपता के लिए है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 6.3 का। ये हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू CD। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? त्रिभुज ABC, यानी कोई भी त्रिभुज ABC दिया है आपका। तो हम लोग लेते हैं कोई त्रिभुज ABC कि भुजा BC पे कोई बिंदु D है। भुजा BC पे कोई बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC, यानी ये कोण आपका कोण ADC बराबर कोण BAC। यानी अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या है? थीटा है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि जो दिया है अपना क्या है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, ये क्या है अपना? दिया है। इसको बराबर हम लोग क्या मान लिए? थीटा मान लिए। और सिद्ध क्या करना है हमको? CA² बराबर CB इंटू CD, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम लोग जानते हैं कि इस टाइप का जो सिद्ध करना है कब आता है? जब दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 CA इंटू CA 4 भुजाएं हैं और बीच में बराबर का चिन्ह है। तो जब समरूप त्रिभुज दो त्रिभुजों को समरूप करते हैं और उनकी दो भुजाओं का अनुपात जब बराबर करते हैं तो इस टाइप का इक्वेशन बनता है। तो अब हमको ये देखना है कि जिस त्रिभुज की ये भुजाएँ होंगे CA CB CD, उनको क्या करना है? समरूप करना है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं समरूप कैसे कर सकते हैं। त्रिभुज ABC को मैं अलग बना देता हूँ। आप लोग देखिए, त्रिभुज ABC, ये कोण क्या है आपका? थीटा हम लोग मान लिए हैं, और ये कोण C है। और त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC, ये कोण आपका C जो है कॉमन है, और ये कोण क्या है? थीटा है। यानी हम लोग देखते हैं कि जो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में एक कोण C तो क्या है? उभयनिष्ठ है, और एक कोण थीटा है। यानी दोनों त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं और तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो यानी ये दोनों त्रिभुज संगतता के साथ क्या होंगे? समरूप होंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में कोण C बराबर, तो कोण C ये तो होगा ही क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, दोनों त्रिभुजों में ये है। और आपका जो कोण ADC बराबर कोण BAC, ये क्या है? ये भी दिया है, तो ये बराबर है। तो दो त्रिभुजों में हम लोगों ने क्या कर लिया कि दो कोण बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। अतः त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज। अब हम लोगों को संगतता देखना है। तो A पे यहाँ पे ADC, D वाला किसके संगत होगा? D पे कोण थीटा बन रहा है तो ये वाला A के संगत होगा, क्योंकि थीटा वाला थीटा पे जाएगा। तो D किसके संगत हो गया? A के। और C क्या है? उभयनिष्ठ है, तो C के संगत हो गया। बाकी क्या बचा? DA के संगत हो गया, वहाँ पे CC के संगत हो गया, बाकी बचा A। तो
तो यहाँ पे जो A है वो किसके संगत हो गया, B के। तो ADC समरूप हो जाएगा त्रिभुज B और D के संगत क्या है, यहाँ पे D थीटा है, तो यहाँ पे A थीटा है, तो BA और C उभयनिष्ठ है। हम लोग क्या कहेंगे, एंगल समरूपता कसौटी से। अब हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि AD अपान BA बराबर DC अपान AC बराबर AC अपान BC। ये हम लोग कैसे कहेंगे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब हमको जो लाना है उसको देखते हैं, CA² बराबर CB इंटू CD, यानी यहाँ से 3 इक्वेशन से हम लोग कौन सा पकड़ेंगे जिसमें CA 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको और इसको बराबर कर लेंगे तो CA और CA 2 बार आ रहा है और BC और DC भी आ रहा है, तो हम लोग इसको ले लेंगे DC अपान AC बराबर AC अपान BC। तो एक लाइन में यहाँ पे लिख देता हूँ DC अपान AC इक्वल टू AC अपान BC। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC² बराबर BC इंटू DC। हमको क्या करना था, यही सिद्ध करना था। तो हम लोग देखते हैं जब समरूपता का कोई भी क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो 3 क्राइटेरिया चेक करना रहेगा, एंगल समरूपता कसौटी, साइड एंगल साइड और साइड समरूपता कसौटी। तो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, इसमें इतना ही रखते हैं।